दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, उद्देश्य, नारा, नेतृत्व, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप, परिणाम, महत्व और इसके क्या प्रभाव पड़े भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति कहा जाता है, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से तुरंत समाप्त करना था। ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और इसका मुख्य नारा करो या मरो था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। आंदोलन का नेतृत्व वैसे तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ये एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें जो है भारत के सभी स्तर पर लोगों ने भाग लिया, खासकर युवाओं और महिलाओं ने। आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि आंदोलन को त्वरित रूप से दबाने में सरकार को सफलता मिल गई थी। आप जान लीजिए कि इस आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मिदनापुर में। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण जो पहलू ये है कि आंदोलन के दौरान कई स्थानों पे समानांतर सरकार या जातीय सरकारों का गठन किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। तो दोस्तों क्रिप्स शिष्टमंडल की असफलता से सभी को निराशा हुई थी और कांग्रेस अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकी थी जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो। लेकिन इस समय जापान देश के द्वार पर खड़ा था, तो कांग्रेस चुप कैसे रह सकती थी। गांधी जी ने अप्रैल 1942 में अंग्रेजों को सुव्यवस्थित ढंग से भारत से चले जाने की बात कही और भारत को ईश्वर के या अराजकता के भरोसे छोड़ देने के लिए कहा था। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि अगर इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण अराजकता भी आ जाए तो मैं उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हूं। और यही बात भारत छोड़ो आंदोलन का नारा हुआ था। 10 मई 1942 को हरिजन पत्रिका में एक लेख छपा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण का न्योता या बुलावा है। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया और ग्वालिया टैंक मैदान बंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों से भारत छोड़ने और एक कामचलाऊ सरकार गठन की बात कही गई और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। आप जान लीजिए दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन समाप्त करने का आह्वान किया और बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने अपने इसी महत्वपूर्ण अधिवेशन में, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में किया था और इसमें आप जान लीजिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। विरोधियों को चुनौती देते हुए गांधी जी ने कहा था कि यदि संघर्ष का ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट यूसुफ मेहर अली, यहाँ पर नाम देखिए, यूसुफ मेहर अली ने दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गढ़ा था। इस आंदोलन की मुख्य घोषणाएं क्या थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा और अपनी अछूतता को बनाए रखेगा।
अंग्रेजों की वापसी के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इस बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी, ये आप जान लीजिए। आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति या मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था और इस मिशन को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान और स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था। इसके कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। लेकिन ये मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की थी। जापानी आक्रमण का भय दूसरा कारण था। युद्ध से भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। बढ़ती मांगे और खाद्यान्न की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी और बंगाल में सभी नावों को जब्त कर नष्ट करने का आदेश भी इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में रहा था। ब्रिटिश विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी और कई छोटे आंदोलन जैसे अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से जो जन आंदोलन चल रहे थे, इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि बनाए थे। देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था बिखर गई थी। ये भी बहुत बड़ा कारण था। विरोध तो आप जान लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर और एंथोनी के नेतृत्व वाली एंग्लो इंडियन समाज ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। साम्यवादियों ने आंदोलन का साथ नहीं दिया क्योंकि साम्यवादी रूस और ब्रिटेन के ओर से समर्थन कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा कौन कौन से निर्देश दिए गए थे? तो गांधी जी ने आंदोलन से पहले समाज के सभी वर्गों को निर्देश दिया कि कर्मचारी नौकरी न छोड़ें किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। सैनिक सेना से त्यागपत्र न दें लेकिन अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। और कृषक यानी किसान यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो उसे तय किया गया लगान अदा करते रहें और अगर जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान न दें। और राजा महाराजा से ये अपील की गई कि भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था। आंदोलन के सामान्य रूप से 3 चरण थे। एक तो ये था, पहला चरण शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। इसके अलावा पूरे देश में जो है प्रदर्शन हुए, श्रमिकों ने कारखाने में काम करने से इनकार कर दिया था। और आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में रखा गया जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणाली को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राम और तार और पोल, सरकारी भवन पर हमले। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में बलिया, तामलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों के यानी समानांतर सरकारों का गठन किया गया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों से कहा था, ये एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, वो ये है, करो या मरो, यानी डू और डाई। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी का आह्वान था इस आंदोलन के दौरान। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आंदोलन का प्रसार कहाँ तक हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। आंदोलन का प्रसार, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बैठक जो है देर रात्र तक चली और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों, आप जान लीजिए,
कि ये खबर अंग्रेजों को मिल चुकी थी, अंग्रेज सरकार को मिल चुकी थी। अगले दिन सुबह 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया, जो भी देश के प्रमुख बड़े नेता थे जो आंदोलन को नेतृत्व दे सकते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया। गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की विशिष्ट भावना पैदा हुई थी। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार किया था, ऐसा करने से मना किया था। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन एक जन विद्रोह के रूप में विकसित हुआ और अत्यंत विशाल स्तर पर एक जन उभार आया जिसने ब्रिटिश राज्य के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। आंदोलन जो है ये स्वतः स्फूर्त हो गया क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ताओं को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। ये आंदोलन एक जन विद्रोह के रूप में विकसित हुआ। जनता नेतृत्व विहीन होने के बाद सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर उसने आक्रमण किया। सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। जो भी पुल थे, संचार के साधन थे, उड़ा दिए गए। रेलों की पटरियां उखाड़ दी गईं। तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं। छात्रों ने जुलूस निकाले। वे गैर कानूनी पर्चा लिखकर जगह जगह बांटने लगे और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का कार्य उन्होंने किया था। इसके अलावा आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन मोटे तौर पर 3 चरणों में दिखाई देता है। ये आंदोलन व्यापक और हिंसक था जिसे शीघ्र ही दबा दिया गया। इसमें मुख्य भूमिका शहरों की थी। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक बम्बई इस तूफान का मुख्य केंद्र रहा। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक कोलकाता में हड़तालें जारी रहीं और दिल्ली भी इस दौरान हिंसा का प्रमुख केंद्र रहा था। पटना में 11 अगस्त को सचिवालय के सामने जबरदस्त मुठभेड़ हुई और 2-3 दिन तक सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया। 20 अगस्त से 2 सितंबर तक टाटा स्टील प्लांट पूरी तरह बंद रहा। मजदूर नारा लगा रहे थे कि काम पर तब तक नहीं लौटेंगे जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की हड़ताल 3.5 माह तक चली थी। अगस्त के बीच में ही आंदोलन का केंद्र शहरों से बदलकर ग्रामीण हो चुका था। ये दूसरा चरण था। बनारस, पटना और कटक जैसे केंद्रों से विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गए और कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके नारे थे, देखिए, थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और बिहार का तिरहुत देश के भाग से कटा रहा और वहां 2 सप्ताह तक सरकार का नाम निशान तक नहीं था। इस चरण में विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण थे। आप जान लीजिए दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ा रुख अपनाया और क्रूर व्यवहार किया था। लोगों के भीड़ पर पुलिस और सेना को गोली चलाने का आदेश दिया गया। हवाई जहाज़ों से, मशीन गन से गोली चलाई गई। ग्रामीणों पर सामूहिक कर लगाया गया। कई गांव जला दिए गए। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। सरकार लगभग 2 माह के अंदर इस जन आंदोलन को दबाने में सफल रही थी। एक और भी महत्वपूर्ण चरण चला था इस आंदोलन में, भूमिगत आंदोलन का। जैसे जैसे जन आंदोलन कमजोर पड़ता गया, इसी बीच देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जो गतिविधियां थीं, उनके जाल को मजबूत किया गया। इस आंदोलन का अंजाम मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी जी के अनुयायी और क्रांतिकारियों ने दिया और इसका भूमिगत आंदोलनों का मुख्य केंद्र बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत बिहार और दिल्ली रहा। और इसके प्रमुख व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी आदि थीं।
आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई और आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से यद्यपि दबा दिया गया, लोगों पर लाठियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया था, गोली चलाई गई थी, गांव को जला दिया गया और सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया और 1000 से अधिक लोगों को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आप जान लीजिए, उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और देखिए, जयप्रकाश नारायण ने अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग झारखंड सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और एक केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया था। बिहार और नेपाल सीमा पर जेपी नारायण और रामानंद मिश्र ने समानांतर सरकार का गठन किया था। भूमिगत आंदोलन चलाने वालों को सभी प्रकार के लोगों से सहायता मिली। 1942 में बाबू भाई और उषा मेहता पकड़े गए और 4 वर्षों की सजा हुई थी। गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों के लिए जेल में उपवास की घोषणा की थी और ये खबर देश में आग की तरह फैल गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी के 3 सदस्य MS अड़े, NR और HP मोदी ने गांधी जी की रिहाई के प्रश्न पर इस्तीफा दे दिया था। 3 मार्च 1942 को भूख हड़ताल समाप्त किया गया और 6 मई 1943 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। आप जान लीजिए दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी और पहली समानांतर सरकार का गठन बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया और ये अगस्त 1942 में केवल 1 सप्ताह के लिए रहा। इस सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा करा दिया गया था। तामलुक में तो बिहार के मिदनापुर जिले में 7 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार बनी जो सितंबर 1944 तक चली थी। जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, स्कूलों को अनुदान दिया, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया, न्याय पंचायतों की स्थापना की गई और धनी लोगों के अतिरिक्त धन को गरीबों में बांट दिया गया। सतारा में भी जो है समानांतर सरकार बनी 1943 से 45। यहाँ सबसे अधिक दिनों तक सरकार चली। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। सरकार गठन में YB चाहवाड़ और नाना पाटिल की प्रमुख भूमिका थी। सतारा में और ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई, न्यायदान मंडलों का गठन किया गया, शराबबंदी अभियान और गांधी जी के द्वारा जो है गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमेटी के प्रमुख T. ब्रिकेंडेन ICS मध्य प्रांत के जज थे और अपनी रिपोर्ट उन्होंने 29 नवंबर 1943 को सौंपी थी। आंदोलन में जनता की भागीदारी तो आप जान लीजिए कि इसमें मुख्य रूप से युवकों, महिलाओं और किसानों की भागीदारी थी। मुख्य रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं का योगदान सराहनीय था, जैसे अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता ने। देश की अन्य महिलाओं को इन्होंने सक्रिय किया। किसान तो इस आंदोलन की जान किसान थे। किसान चाहे अमीर हो या गरीब, सभी ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। विशेषकर अब देखिए, दरभंगा के राजा ने। बंगाल में मिदनापुर, बिहार, महाराष्ट्र में सतारा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे। सरकारी लोग तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का योगदान भी इस आंदोलन के दौरान सराहनीय था। भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रश्रय देने का काम मुस्लिमों ने भी किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि इस आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्ट तो आप जान लीजिए, कम्युनिस्टों ने आंदोलन का बहिष्कार किया था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने भाग लिया और देशी रियासतों का सहयोग जो है सामान्य था। इस आंदोलन पर, भारत छोड़ो आंदोलन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी और प्रतिक्रिया भी हुई थी। आप देख सकते हैं, विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ब्रिटिश PM ने गांधी जी के संबंध में ये टिप्पणी की थी। लिन लिथगो ने 1857 के बाद का सबसे भयंकर विद्रोह इस विद्रोह को बताया था और उसने चर्चिल को पत्र लिखा था कि मैं यहाँ 1857 के बाद बहुत गंभीर विद्रोह से जूझ रहा हूँ। इसकी गहनता और विस्तार को मैंने सुरक्षा की दृष्टि से विश्व से अब तक छुपाया है।
तो ये था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया था। और गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया और ग्वालियर टैंक को अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन का गठन किया था और इसकी अध्यक्षता स्टीफर्ड क्रिप्स ने की थी। इसकी सिफारिशें जो है ये क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल हो गया था और इसकी असफलता जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण थी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम बड़ा आंदोलन था, जिसके बाद इस आंदोलन के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ और ये आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक हुआ था। आप जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना था और ये भारत में विदेशी शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए महात्मा गांधी के व्यापक आह्वान का एक हिस्सा था। और आप जान लीजिए ये 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। आंदोलन के मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मिदनापुर और महाराष्ट्र थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा दोस्तों और इसका प्रभाव जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत व्यापक पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार पूरे देश में था और हर जगह विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और हिंसा हुई थी। हालांकि अंग्रेजों ने गांधी जी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीय स्वतंत्रता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसने अंग्रेजों पर दबाव डाला और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। और भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में चिन्हित और याद किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ, उद्देश्य, इसका प्रभाव क्या पड़ा और इसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, ये हमने इस वीडियो में जाना। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और तैयार कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।